हेलो बच्चों और दोस्तों, आज हम आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे। हम ग्रामर के अधिकतर टॉपिक आपको बता चुके हैं, जिसमें कि सिंपल तरीके से सेंटेंस, पैसिव में उस सेंटेंस को बनाना टेंस के हिसाब से हम बना चुके हैं। फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सेंटेंस बता चुके हैं। तो लेकिन मॉडल्स यानी कि मॉडल्स जो एक्सिलरीज हैं, उसके बारे में हमने एक वीडियो में बताया है। हमने उसको बेसिक कहाँ से चालू होती हैं और अब आज हम ये कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मॉडलॉजीज आर दोज हेल्पिंग वर्ड्स दैट इंडिकेट डिफरेंट मूड्स, यानी कि मॉडल जो सहायक क्रिया वो होती है जो कि अलग अलग मनोभावों को दर्शाती हैं। दे रिप्रेजेंट द वे और मैनर इन विच स्पीकर एक्सप्रेस हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स ए सिचुएशन, और स्थिति के अनुसार जो कि विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं और स्थिति को जो स्पीकर रखता है उसकी मनोदशा को ये बताती है। दीज एटीट्यूड्स वुड इंक्लूड सच कंसेप्ट्स, उसमें ये कंसेप्ट हो सकते हैं जैसे अवधारणा एबिलिटी, योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन अनुमति, ऑब्लिगेशन बाध्यता, नेसेसिटी आवश्यकता, लाइक्लीहुड संभावना, और प्रोहिबिशन यानी कि किसी को मना करना। ये इनमें जो भाव होता है। और दीज आर 13 मॉडल एक्सिलरीज, और ये जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो कि टोटल जो कि हेल्पिंग वर्ड है, जो एक्सिलरीज है वो 24 होती हैं, लेकिन 11 है जो कि हमारी बेसिक जो कि बी फॉर्म हमने बताया था, डू फॉर्म बताया था, हैव फॉर्म बताया था, 11 उनमें होती है और उसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और ये जो मॉडल्स हैं ये 13 होती हैं। और ये कौन कौन से? सेल है, विल है, कैन है, मे है, शुड है, वुड है, कुड है, और माइट है, मस्ट है, ऑट टू, और यूज टू, और नीड, और डेयर। इस प्रकार से ये 13 होती हैं। द मॉडल्स आर ऑलवेज यूज विद अदर मेन वर्ब्स। वो जो मॉडल्स हैं ये अकेले नहीं आती हैं, वे हमेशा ही जो कि और दूसरी मेन वर्ब के साथ में मॉडल होती है, और जो हमेशा कहाँ प्रेजेंट टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होती है, हमेशा प्रेजेंट में होंगी। ये पास्ट में और इनका जो प्रयोग नहीं होता है। और दे आर यूज इन डिफरेंट जो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और ये जो अफर्मेटिव में भी हो सकती है, उसका सेंटेंस नेगेटिव में हो सकता है और इंट्रोगेटिव में हो सकता है। अब हमने आपको ये बताया था कि ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, लाइक्लीहुड और प्रोहिबिशन और इसी तरह की और भी कई जो कि मनोदशा जो कंसेप्ट होते हैं तो उनको ये दर्शाती हैं। तो हम कैन का एक उपयोग कर रहे हैं, कैन। तो कैन ये एबिलिटी, योग्यता, और कैपेसिटी, क्षमता, पावर, शक्ति, और नो हाउ टू यानी जानकारी के लिए। तो ये जो सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वे इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकता है, यानी कि इसको एबिलिटी दर्शाता। ये जो कि कौन सा कंसेप्ट है, उसका मूड एबिलिटी, योग्यता। और ही कैन स्विम, दूसरे सेंटेंस है वह तैर सकता है। नो हाउ टू यानी कि जानकारी है, यानी कि वो तैरना जानता है। ही कैन स्विम, इसमें ये कंसेप्ट है। और आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, यानी कि इसमें पावर, शक्ति, उठा सकता हूँ, क्षमता है उसमें, इसके क्षमता का प्रयोग किया। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि संभावना बताएगा लेकिन उसको क्वेश्चन पूछ सकता है और नेगेटिव भाव हो सकता है। जैसे ये सेंटेंस है दैट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता।
इसमें नेगेटिव है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये। हम इसकी जो कि सभी मॉडल्स की 13 मॉडल्स की हम कॉन्ट्रैक्टेड जो कि फॉर्म है वो भी लिख देंगे अगले वीडियो में। और अगला सेंटेंस है कैन ही बी ए रिच मैन, क्या वह धनवान आदमी हो सकता है, यानी इंटरोगेटिव, उसको प्रश्न पूछा है।